आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को आसान करने के लिए फिर से आज हम पहुंच चुके हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर हमने जाना पृष्ठीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कि उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ। तो चलिए जानते हैं इसकी अगली कड़ी में IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें क्या बताने जा रहे हैं, और साथ में है हमारे कुछ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन MIA अलवर। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो मेरा विषय है वो है पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, है ना। जो हम पृष्ठीय आकृतियां हैं उसका हम आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कब हमें आयतन की जरूरत पड़ती है और कब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पुष्पेंद्र जोगी है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम आकाश है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम दीपक है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम राधा है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम कोमल है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम मंजू है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम मंजू, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रानी है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पूजा, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम चांदनी है और स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम सालू है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अनीसा है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम शैलेश है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम सुनीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम साजन है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। माय नेम इज पूजा, स्कूल नेम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पपीता है, स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक स्कूल। हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आज का हमारा विषय क्या है? बहुत अच्छे, यानी पृष्ठीय आयतन। आप मुझे बताओ, किसी बेलन के अंदर क्या क्या हो सकता है? देखो प्यारे बच्चों, किसी बेलन के अंदर क्या क्या होता है आप बता सकते हो? एक बेलन के अंदर अगर मैं देखूं, मुझे जो जरूरत पड़ेगी उसकी ऊंचाई होती है या लंबाई, है ना। बेलन के अंदर एक तो चीज होगी h, यानी ऊंचाई या लंबाई, ठीक है। दूसरा होगा उसके अंदर व्रत, यानी उसके अंदर त्रिज्या होगी। जब व्रत होगा तो, यानी व्रत होगा तो व्रत की त्रिज्या। अब अगर मैं आपको बेलन बनाना सिखाता हूं दूसरे तरीके से, एक काम कीजिए, आप घर पे 10 कॉइन ले लीजिए, यानी सिक्के, ठीक है। क्या लेंगे? शाबाश, 1-1 रुपए के सारे सिक्के ले लिए आपने, ले लिए। अब मैंने क्या किया, तला ऊपर एक दूसरे के ऊपर सिक्के रख दिए, क्या बन जाएगा? बनेगा? शाबाश, वो एक अलग बेलन होगा, है ना। अब देखो, उस बेलन का मतलब था एक सिक्का था, उसका व्रत था, वो एक व्रत को और जोड़ा,
फिर एक वृत्त को और जोड़ा, ऐसे हमने 10 वृत्त बना लिए। बन गया बेलन। अब जब बेलन बन गया, मुझे चाहिए बेलन के अंदर आयतन। सबसे पहले मैं आयतन की बात करूंगा, ठीक है। देखो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, आयतन का जैसे हम फॉर्मूला बताते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? आयतन शाबाश, पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसे नहीं बता रहा, मुझसे नहीं आता ये, मैं तो जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था वही बताऊंगा। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जो मेरा एक सिक्का था उसका मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और देख लिया ऊंचाई कितनी हो गई क्षेत्रफल की। किसका क्षेत्रफल? और जितनी ऊंचाई है गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात वही आएगी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गुणा एच। आ गया फॉर्मूला? शाबाश। यानी के पाई आर स्क्वायर इसका गुणा एच, यही बताया था हमें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे मैंने बताया, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। शाबाश, हो गया क्लियर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई। बेलन का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। शाबाश। यानी उसके अंदर जो वृत्त है उसका आप क्षेत्रफल निकाल लो, और जितनी ऊंचाई, यानी वो हमने ऊंचाई कर ली, अगर उसकी मैं ऊंचाई से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यानी कि मुझे मिल जाएगा इस वृत्त का, इस बेलन का आयतन। क्लियर? शाबाश। दूसरा है हमारे पास वक्र पृष्ठ। दूसरा क्या है? बेलन की बात कर रहा हूं, उसके लिए भी देखो मैं ऐसी फॉर्मूला बताऊंगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है सिर्फ बाहर का सिरा। अब देखो मैं आपको उसी एग्जाम्पल को बताता हूं, जो आपने कॉइन लिए थे उनका सिर्फ बाहर का सिरा, वही होता है ना, सिर्फ बाहर बाहर जो हमने पॉलिश करनी है वो। उसके लिए होगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर वृत्त की परिधि गुणा एच। शाबाश। यानी कि वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसकी बात करूं आपसे कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? वृत्त की परिधि, यानी जो हमने वृत्त लिया था, जो सिक्के लिए थे उनकी वो नाप ली, बाहर की बाउंड्री है ना, पूरी बाउंड्री नापो, परिधि, और ऊंचाई से गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा? नहीं, वक्र पृष्ठ। तो वृत्त की परिधि, परिधि कैसे निकालते हैं? गुणा ऊंचाई। क्या मिल जाएगा बच्चों? वक्र पृष्ठ बेलन का। जैसे किसी टैंक है आपके पास कोई, और मुझे देखना है कि इसमें कितने क्षेत्रफल है, पॉलिश कराने के लिए वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो क्या करूंगा? सबसे पहले उसकी गोलाई नाप लूंगा और उसकी ऊंचाई नाप के गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यानी जो गोलाई को क्या कहते हैं हम? परिधि। अब वृत्त है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि हो गई, ठीक है। यानी वृत्त की परिधि गुणा क्या मिलेगा? शाबाश। यानी वक्र पृष्ठ। अब हमारे पास एक चीज और है, वो है संपूर्ण पृष्ठ। क्या है? अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अब देखो बेलन के अंदर दो चीज और रह गई, एक नीचे का सिरा और एक ऊपर का सिरा, दो चीज रह गई, उनका भी निकाल कर जोड़ दो, काम बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ निकाल दिया, बचा क्या? ऊपर का सिरा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाले का और वृत्त का क्षेत्रफल नीचे वाले का, 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। भाई 2 है ना, 2 वृत्त हो गए, ठीक है ना। यानी कि मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, मैंने बताया वक्र पृष्ठ, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? जो आपका वृत्त है, वृत्ताकार है, उसकी परिधि गुणा ऊंचाई। ये तो आ गया आपका क्या? वक्र पृष्ठ। निकाल के एक साइड को रख लो। मुझे चाहिए संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करूंगा? जो उसका नीचे की तली है और उसका ऊपर का टॉप है, उन दोनों का क्षेत्रफल और निकाल लूंगा। दोनों कैसे होंगे? वृत्त के आकार के होंगे, उनका क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ देंगे। तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ
प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर? अब जो मैंने अभी 3 फॉर्मूले आपको बताए, आप बताइए, बताओ, शाबाश। 3 फॉर्मूले। पहला, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन के लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लेंगे। गुड, बहुत अच्छे। अब हम बात कर रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर वृत्त की परिधि गुणा में ऊंचाई। हाँ, ठीक है। और एक संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ गुणा 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। दोबारा रिपीट करो, आप बताइए। शाबाश। संपूर्ण वक्र पृष्ठ के लिए हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, नीचे का तली और ऊपर का टॉप, हाँ, टॉप लेंगे। और उससे और कोई बता सकता है? आप में से कोई बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी बेलन के अंदर पूरे बेलन पे कहीं भी हमें जगह नहीं छोड़नी है, हर जगह पॉलिश करना है। उसके लिए कितना क्षेत्रफल निकालना होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या करेंगे? निकाल लिया। वक्र पृष्ठ निकालने के बाद अब हमारे पास जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे 2 वृत्त बचे, जो वृत्ताकार बचे, उन पे भी हमें पॉलिश करनी है, तो उनके पॉलिश के लिए उनका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2। बताओ गुड़िया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। शाबाश। यानी कि आप क्या करोगे? पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लो, उसके बाद एक जो सिरा है आपका कोई सा भी, उसका क्षेत्रफल निकाल लो, 2 से गुणा कर दो। फॉर्मूला बन गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का। शाबाश। क्लियर? अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं एक, ठीक है? एक बेलनाकार आकृति जिसका सिरे का क्षेत्रफल, बेलनाकार आकृति होगी जिसके सिरे का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है। कितना है बच्चों? 20 मीटर, यानी 20 वर्ग मीटर है, यानी सिरे का क्षेत्रफल। सिरा मतलब वृत्ताकार होगा, उसका क्षेत्रफल दे दिया मैंने कितना? 20 मीटर स्क्वायर। और उस बेलन की ऊंचाई 10 मीटर है। कितनी है बच्चों? 10 मीटर। यानी उस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो बेलनाकार आकृति जो बनी है उसके अंदर कितनी हवा आएगी? क्वेश्चन सुन लेना मेरा, जो क्वेश्चन कह रहा हूं उसे बहुत ढंग से सुनना। एक बेलनाकार आकृति है जिसके निचले सिरे या ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 वर्ग मीटर। और उसकी ऊंचाई दे रखी है मैंने 10 मीटर। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे ये है, उस बेलनाकार आकृति के अंदर कितनी हवा आएगी? हम इसमें बेलन का आयतन निकालेंगे। शाबाश। यानी कि हम क्या निकालेंगे? अब मुझे ये और बता दो, आप बताओ कि इसमें हम वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकाल रहे? मेन क्वेश्चन। बोलो बोलो, शाबाश। क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दिया हुआ है। जी नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं दिया मैंने दिया निचला सिरे का क्षेत्रफल जो मेरे पास वृत्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब हवा, पानी इस तरह की बात होगी तो क्या निकालेंगे? पॉलिश, कपड़ा लगाना है, पेपर चढ़ाना है, इस तरह की बात होगी तो क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, जैसे पूछेगा। राइट? तो मैंने आपसे कहा इसके अंदर कितनी हवा आएगी, हवा ने कह के मैं पानी कह दूंगा। पानी कह दिया, एकदम क्लियर हो गया ना? हाँ भाई पानी। तो क्या निकालेंगे पानी के लिए? आयतन। और आयतन के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था? आप बताओ, सूत्र क्या बताया? लास्ट बोलो, शाबाश। आयतन का सूत्र क्या बताया था? नहीं, आप बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। शाबाश। अभी हमने आपको बताया था जब हम बेलनाकार आकृति का आयतन निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणा क्या है ये? 20 जो मैंने कहा आधार का क्षेत्रफल, आधार होता है वृत्ताकार। मैंने आपको घुमाने के लिए क्या कर दिया? आधार बोल दिया। हमारे पास बेलन है, बेलन का आधार यानी जिस पर टिका हुआ है कैसा होता है? गुड। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल गुणा कितना हो गया? मीटर की घात 3 घन मीटर क्यूब मीटर। ये अगर आपने नहीं बोला तो आंसर गलत हो जाएगा। आयतन हमेशा क्यूब इकाई यानी घन इकाई बोला जाता है।
है ना? ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। यानी कि उस टैंक में 200 घन मीटर हवा आएगी, पानी आएगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने ये किया कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी परिधि 25 मीटर है। एक वृत्ताकार टैंक है, वृत्ताकार टैंक होगी जिसकी परिधि 25 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों? क्लियर? एक वृत्ताकार हमारे पास टैंक हो, कुछ भी हो, जिसकी परिधि 25, परिधि का मतलब पूरी लंबाई, गोलाई, गोलाई कितनी दे रखी है, और उसकी जो टैंक है उसकी ऊंचाई कितनी है। अब मुझे उस टैंक के बाहरी सिरे पे यानी कि पॉलिश करना है, कलर करवाना है, तो उसके लिए मुझे कितना क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, यानी कितना क्षेत्रफल होगा उस पॉलिश करने के लिए। सिर्फ बाहरी सिरे पे, ऊपर के और नीचे के सिरे पे हमें नहीं कराना। क्लियर? ऊपर के सिरे पे और नीचे के सिरे पे हमें पॉलिश नहीं कराना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शाबाश, यानी कि हम क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि इसमें वृत्त की परिधि दी हुई नहीं। संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकाल रहे? जी बोलिए। बाहरी सिरे का ही पेंट करना है। यानी कि सिर्फ हमें बाहरी सिरे पे पेंट करना है, ना कि ऊपर और नीचे वाले सिरे पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम बाहरी सिरे पे पेंट करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो इसका जो हमारे पास टैंक होगी उस पर पॉलिश करने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा, है ना? मान लो 5 रुपए के हिसाब से उसका रेट है, तो हमें पैसे निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? 25 गुणा 10 कितना हो गया? क्या 250 क्या 250 क्या? मैंने बताया इकाई क्या होगी? क्षेत्रफल है। क्या होती है इकाई? वर्ग सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो वर्ग होगा, और जब आयतन की बात आएगी तो घन। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, यानी वो निकाल देंगे 250 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा हमारा आंसर। उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई 250 वर्ग सेंटीमीटर जगह है वो पॉलिश करने के लिए। अब उसके हिसाब से आप रेट डिसाइड कर लीजिए और जितना खर्च आएगा वो आपको बता दें। अब जैसे हमारे सर ने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर, जो हमारी टैंक हमने अभी बनाई थी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने में 2 रुपए लगते हैं। ठीक है भाई, हमारे सर ने बता दिया हमें रेट कि भाई ऐसा इतना खर्चा आएगा। किसी कारपेंटर ने या मिस्त्री ने आपको बता दिया कि जो आपकी टैंक है ये, जिसकी परिधि 25 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उस पे आपको पॉलिश करनी है बाहरी सिरे से, लेकिन उसका जो रेट है यानी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर को 2 रुपए लेगा। अब हमने किसी ने आपके घर पे पूछा कि बेटे या बेटी या बच्चों ये बताओ कि हमारे पास ऐसी टंकी है और हमें कितना खर्चा पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? खर्चा निकालना है। उस टैंक का पॉलिश कराने में कितने रुपए लगेंगे वो आपको निकालना है, वो आपको बताना है। तो क्या करोगे बताइए? बाहर से पॉलिश कराना, सिर्फ बाहर से, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो आंसर आया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी 2 से गुणा कर देंगे, पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास बेलनाकार टैंक है जिसकी परिधि कितनी दे रखी है? ठीक है, और ऊंचाई, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? 250 वर्ग सेंटीमीटर। और अब 1 वर्ग सेंटीमीटर में लग रहे हैं 2 रुपए, तो 250 वर्ग सेंटीमीटर में कितने रुपए लगेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि उस टैंक को पॉलिश कराने में आपको 500 रुपए खर्च आएंगे। आपने बैठे बैठे बता दिया। इसी की जरूरत पड़ती है, तभी हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, इन सब चीजों को निकालने के लिए, है ना? अब एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है बच्चों? बेलनाकार बर्तन है, दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, जिसका ऊपरी सिरा यानी जिसका आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके अंदर दूध भरना है हमें, है ना? और दूध का रेट 20 रुपए किलो है।
ना। ऐसे ले लो, दूध का रेट 20 रुपए सेंटीमीटर क्यूब है, हम किलो में नहीं बता रहे अभी आपको, सेंटीमीटर क्यूब इसका रेट है ये, है ना। 20 रुपए में 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ऐसे समझ लो 10 रुपए ले लो, 10 रुपए पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका जो रेट आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10 रुपए है। दूध ले लो, पॉलिश ले लो, कुछ और लिक्विड ले लो, है ना। तो इस डिब्बे में कितने रुपए का लिक्विड आएगा, कितने रुपए का वो पदार्थ आएगा जिसका रेट ये है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 रुपए का है। शाबाश। यानी सबसे पहले क्या करोगे, इस बेलन का आयतन निकालोगे, यानी इसमें आ कितना सकता है, तभी तो हमें पता लगेगा। भाई ऐसे तो हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, हमें क्या पता कितना आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे, यानी पहले आयतन निकालेंगे और आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, 10 से गुणा, हमें पता लग जाएगा इस डिब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितने रुपए का लिक्विड होगा या दूध होगा। जैसे इसका आयतन कितना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है उसका क्षेत्रफल, और 5 सेंटीमीटर है ऊंचाई, कितना होगा 50, 10 गुणा 50, यानी 50 सेंटीमीटर की घात 3, यानी घन सेंटीमीटर उसका आयतन हो गया। 10 रुपए के हिसाब से 50 गुणा 10 कितना हो गया, 500। उस डिब्बे की कीमत, यानी उस डिब्बे के अंदर जो लिक्विड आएगा उसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको आज बताया बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे शंकु का और गोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, आपके अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शालू हमारे साथ जुड़ी हैं और शालू से हम जानते हैं कि गणित में उनको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट टॉपिक क्या लगता है। मुझे साइन थीटा को बहुत कठिन लगता है। साइन थीटा बहुत मुश्किल लगता है, क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, तो आप अपने टीचर से पूछते हो अपने? हाँ। तो फिर समझ में नहीं आता? हाँ, समझाते हैं ना, समझाते हैं तो समझ में आता है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ कि गणित डर क्यों लगता है बच्चों को, गणित से वो भूत क्यों लगता है? क्योंकि गणित में अधिकतर बच्चे फेल होते हैं और वो बहुत कठिन होती है ना, इसलिए। कठिन क्यों लगती है? जब तो ये पूछे कि कठिन क्यों लगती है, समझ नहीं आती है या पढ़ते नहीं है ठीक से, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या रीजन समझते हो? अच्छा, अपने लिए बताओ कि आपको चीजें कठिन क्यों लगती हैं गणित में? क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर जैसे रेडियो पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी आपको सर ने पढ़ाया वृत्त की परिधि और उस सब के बारे में, तो वो अगर जैसे आप रेडियो पे सुनोगे तो समझ में आएगा? हाँ। अच्छा, सुनना चाहोगे रेडियो पे? हाँ। चलिए अब नरेंद्र के पास पहुंचे हैं, नरेंद्र से जानते हैं कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है 10वीं में? साइन थीटा कोस थीटा। और साइन थीटा कोस थीटा मुश्किल लगते हैं, क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि ये समझ में नहीं आती जल्दी से। अच्छा, जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से रेडियो पे समझाया जाए, जैसे कि सर ने अभी आपको वृत्त की परिधि के बारे में बताया, तो क्या समझना चाहोगे? हाँ, समझना चाहेंगे। और जैसे कि बच्चों को गणित से डर लगता है, गणित से आपको भी डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो बच्चे डरते हैं, जिन्हें वो गणित भूत लगता है? उनको सरल तरीके से सवाल समझाना चाहूंगा मैं, और आसपास के अपने बहन भाइयों से भी कहूंगा कि जो सवाल कठिन लगता है उसे सरल तरीके से गुरुजी को समझे। अच्छा, गुरुजी से समझे। अभी तो कह रहे हो कि आप मेरे से समझ सकते हैं। कुछ मैं भी समझाऊंगा, जो मुझसे समझ में नहीं आएगा उसे सर से समझाऊंगा। अच्छा, तो मतलब तुम हेल्प करते हो अपने क्लास वालों की? हाँ, करता हूँ। तो अगर जैसे इनको कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा में, वैसे तो आपको ही दिक्कत आ रही है, तो कैसे समझाओगे? जो दिक्कत मुझे आ रही है मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ चलकर सर से समझे। हमने समझा भी है, कुछ समझ में भी आया है, और हम शाम को रेडियो पर भी समझेंगे और सर से भी समझेंगे। अच्छा, रेडियो पे भी समझेंगे। कितना सुनते हो रेडियो पे गणित के प्रोग्राम जो चल रहे हैं? शाम को जरूर सुनेंगे ना। अच्छा, शाम को सुनेंगे। आप सुनना शुरू करोगे? हाँ। दीपक है हमारे साथ, दीपक से जानते हैं। दीपक, ये बताओ कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुझे त्रिकोणमिति का परिचय बहुत मुश्किल लगता है। त्रिकोणमिति मुश्किल लगती है। साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेते हो? हाँ, साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेता हूँ, लेकिन त्रिकोणमिति का परिचय हुई मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, साइन थीटा कोस थीटा तुम्हें आता है, तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताते? बताता हूँ ना सबको, इसलिए समझाता भी हूँ। अच्छा, ये बताओ कि गणित मुश्किल क्यों लगता है, क्यों डरते हैं बच्चे गणित? क्योंकि वो गणित में अच्छी तरह मेहनत नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि वो सोचते हैं कि गणित में फेल होना है, इसलिए वो मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, फेल होना है इसलिए। हाँ। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि गणित को आसान कैसे किया जा सकता है, कैसे आसानी से समझा जा सकता है? गणित को सबसे आसान इस तरह से समझा सकता है क्योंकि वो गणित में अपना अच्छी मेहनत करे, जो कम जो उनकी समझ में जो प्रश्नावली आती है उनको ज्यादा से ज्यादा करे। अच्छा, तो तुम गणित को अच्छे से समझते हो? हाँ।
अच्छा 5 का पहाड़ा बताना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25, 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 55 45, 5 9 50। अच्छा 5 का तो बता दिया। अच्छा 98 का पहाड़ा बताना। सर 98 का तो आपको भी याद नहीं होगा। अगर चलिए अब अंजू है हमारे साथ। अंजू बताएंगी कि अंजू को गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आपको मुश्किल लगता है। हाँ। तो उसको सीखने के लिए करने के लिए क्या करते हो। हम टीचरों से पूछते हैं, जो सवाल समझ में नहीं आता फिर थोड़ा कुछ समझ में आने लगता है। कुछ समझ में आने लगता है। बच्चों से पूछते हो साथ में बैठ के, जिन लोग बच्चों को आता है उनसे करते हो बात। हाँ। अच्छा तो फिर समझ में आती है चीजें। हाँ। अच्छा ये बताओ गणित में सबसे आसान क्या लगता है। सांख्यिकी। हाँ सांख्यिकी सबसे आसान लगती है, जिसमें कि मतलब आपको वो मीन मोड मीडियन। हाँ। अच्छा और ये बताओ कि गणित में बच्चों को डर क्यों लगता है, क्यों डरते हैं। गणित कोई हवा तो नहीं है, अच्छे से करो तो समझ में आता है। क्या रीजन समझते हो अपने हिसाब से, क्या रीजन समझते हो। वे अगर सही दिमाग से पढ़े तो उनको सब समझ में आता है, डर पूरा भग जाएगा। अच्छा लेकिन दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं। अच्छा दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं। हाँ। अगर जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लास में, उस टाइम ध्यान देते हो आप। हाँ। और उसकी फिर प्रैक्टिस करते हो घर पे जाके। हाँ। क्योंकि गणित में क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे आप। जो फार्मूले आपको सर ने बताया वो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, उनको अलग अलग क्वेश्चन में लगा के। एक बार आप कर लोगे लिख के फिर कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। तो अब जैसे कि अब आप 10th क्लास में हो, 10th में अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए क्या सोच रखा है। अभी कुछ नहीं सोचा, पास हो जाएंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों अब तो आप और अच्छे से जान गए होंगे कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किया जाता है, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुछ छात्र। साथ ही आपको लेके चलते हैं वहाँ के प्रिंसिपल और अध्यापकों की ओर कि उनका क्या कहना है गणित के विषय के बारे में। मेरा नाम प्रशांत है, मैंने MSc किया है मैथ से और सेकंड ग्रेड टीचर हूँ यहाँ पे। मैं पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर जैसे मैथ्स की बात करें तो बच्चों जैसे कहते हैं कि मैथ्स में डर लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स उनको नहीं समझ में आते हैं, तो वो क्या रीजन आप समझते हैं क्यों समझ में नहीं आते। मैं समझ में नहीं आने का मेन रीजन तो मुझे लगता है कि उनको उचित तरीके से आप समझाते हुए, मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स हो, अच्छे उपकरण हो जिनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाया जाए, तब शायद बच्चे ज्यादा रुचि लेके पढ़े। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जैसे पहले चला करती थी अंक गणित वगैरह, उनमें बच्चे इंटरेस्ट लिया करते थे। अब इतना ऐसे टॉपिक सारे हटा दिए गए जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो। अब ये 2-4 प्रॉब्लम्स है बच्चों को जो फेस करनी पड़ती है। अच्छा और एक सर ये चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि रेडियो के जरिए एक प्रोग्राम शुरू कराया गया मिनिस्ट्री के द्वारा कि भाई बच्चों का गणित थोड़ा सा आसान करने के लिए, तो क्या लगता है कि रेडियो के माध्यम से वो चीज आसान हो पाएगी। बिल्कुल हो पाएगी, अगर आप अच्छे तरीके से उसको पेश करते हैं तो बच्चों के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और ये जाके जैसे कि हम स्कूलों में अगर जैसे प्रोग्राम करें, स्कूलों में क्लास में जाके बच्चों को समझाएं, रेडियो पे भी फिर वो चीज आएगी उनकी, तो कितना कारगर हो सकती है। बहुत कारगर हो सकती है। जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो वही चीज रेडियो में बच्चा पढ़ता है, सीखता है, सुनता है, तो उसको जो आप पढ़ाया है आपने वो तो तुरंत उसको रिमाइंड होगा, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा समझ में आएगा। और सर चलते चलते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, हमारे गांव के जितने भी हैं बच्चों के पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं। पेरेंट्स को एक ही बात की बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, और बच्चों को सिर्फ एक बात की मैथ्स को पढ़े नहीं करें, जितना करेंगे हाथ से, जितने प्रॉब्लम्स को हाथ में सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा मैथ्स क्लियर होगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मैं मंजू परी, सीनियर टीचर इंग्लिश। 28 साल हो गए मुझे इसी सेकंड ग्रेड में इंग्लिश टीचिंग का ही अनुभव है। अब मैं 2 साल से यहाँ आई हूँ, पहले मैं नीमराना थी। मैम ये जानना चाहेंगे कि जैसे गणित की अगर हम बात कर रहे हैं, गणित जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो गणित में बच्चे डरते हैं, उनको मतलब हवा सा लगता है गणित, तो क्या कारण आप समझते हैं। हवा बनाया गया है कुछ नहीं, जबकि ये सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर करना चाहे बच्चे और पढ़ाना चाहे टीचर तो, और पेरेंट्स भी थोड़ा सा बोले, इसको करते करते सारी रात दिन। मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर है, बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मेरा बेटा है इंजीनियर। मैथ्स तो उन्हें ऐसे है, वो कहते हैं मैथ्स चीज ही क्या है। चाहे कितनी भी टिपिकल कैट की मैथ्स ले लो, किसी तरह की, वो बच्चों को कोचिंग भी करवाते हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए, तो उनके लिए तो मैथ्स एक सम को 10 तरीके से करवा देते हैं।
कि जिस तरीके से भी आपको समझ आए आप समझो, बस बहुत ही इजी है। वैसे देखा जाए मेरे को भी खुद इंटरेस्ट आता है जब वो पढ़ाते हैं, मैं खुद देखती हूँ, लेकिन बच्चे को एक हवा ही बना हुआ, और पेरेंट्स ने भी और सभी ने पता नहीं क्यों बना रखा है। वैसे हवा है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जबकि ये तो मेहनत करे तो सब। तो अपने स्कूल की अगर बात करें तो आपके बच्चों का मैथ्स को लेकर रवैया किस तरह का है? देखो रवैया तो ये है कि अभी तो ये जस्ट रेज हुआ ही है, 10th क्लास पहली है, हम भी अभी आए हैं, तो बच्चा को अभी बेस बनेगा। वैसे काफी इंटरेस्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं, टीचर्स भी सभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सब, ऐसी बात नहीं। आप लोग भी आया थोड़ा सा, फिर रेडियो पे भी इनका थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, जैसे तो सुनेंगे तो और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और एक मैम ये जानना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या इनको स्कूल से छुड़ा लिया जाता है, पेरेंट्स छुड़ा लेते हैं, पढ़ाते नहीं है, गर्ल्स के लिए स्पेशली? मेन गर्ल्स के लिए आज भी जैसे एक पेपर में मैंने पढ़ा कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रूण हत्या रोको, दूसरी बात बेटी को पढ़ाना भी है। इसमें पेरेंट्स भी जब तक साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़कियों को छोटी एज में जैसे शादी भी कर देते हैं, और फिर आगे 10वीं के बाद पढ़ाना नहीं है जी, 10वीं की डिग्री चाहिए इनको, तो बस ये सबसे बड़ी गलत बात है। पेरेंट्स को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। टीचर भी हम बार बार जाते हैं कि वेस्टेज ना हो, स्टैग्नेशन ना हो, इसको रोकने के लिए कि बार बार एडमिशन कराया जाए। राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने RTE के तहत 8 तक सब पढ़ाई मुफ्त करी है, सब कुछ मुफ्त किया है कि पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन क्या करें, अब बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब हो जाएगा धीरे धीरे, मेहनत से ही सब काम होगा। चलिए शुक्रिया मैम। ओके थैंक्स सर। मैं प्रधान अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, मैथ पढ़ाया मैंने 23 साल से। अच्छा। बच्चों को और अनुशासन में रहना सिखाया है और पढ़ने के लिए बच्चों को प्रवृत्त किया है हमेशा। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आके, बच्चों से जैसे हम मिले, उनका काफी IQ काफी अच्छा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें जो हमने अदर स्कूल्स में देखा है, तो साथ ही ये पूछना चाहेंगे कि गणित के आपने भी पढ़ाया है, तो गणित से बच्चे जो डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्या रीजन आप मानते हैं? गणित से बच्चे, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई ऐसी स्थिति है नहीं गणित से, पर फिर भी क्या गणित में एक ऐसी है कि और में तो बच्चे रट के भी पास हो जाते हैं, गणित में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा डरते हैं शुरू से। पर ऐसे हमारे विद्यालय में ऐसी कोई बात नहीं है, गणित में बच्चे ठीक है जी, पढ़ने में एक्टिव हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। और सर जैसे कि रेडियो के जरिए के प्रोग्राम चलाया गया है, रेडियो से गणित पढ़ाने का, कितना कारगर आप लगता है कि रेडियो से हो सकता है? बहुत अच्छा कारगर है। अगर बच्चों को गणित रेडियो से सिखाया जाए तो बच्चों को बहुत ही आकर्षित होंगे, अच्छा पढ़ेंगे और उनकी कमजोरियां भी निकलेंगी। शिक्षक से तो निकलती है, पर रेडियो से और भी अच्छा निकलती है, क्योंकि रेडियो के प्रति बच्चे एक्टिव होते हैं, सुनने के प्रति भी, देखने के प्रति भी, तो उससे बहुत समाधान होगा गणित का। गणित के लिए बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है, रेडियो का बहुत अच्छा है। शुक्रिया सर। धन्यवाद। चलिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल और वहां के अध्यापकों से भी हमने जान लिया कि गणित के विषय में उनकी क्या राय है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।